जो दुआ हमें टीवी पे दिखाई जाती है रमजान में और बचपन से याद करवाई गई है वो नबी अलैहि सलाम की तालीम करदा दुआ नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। नबी अलैहि सलाम ने ऐसी कोई दुआ हमें तालीम नहीं की थी। इनफैक्ट जो नबी अलैहि सलाम ने हमें रोजा इफ्तार करने के लिए दुआ बताई है वो सुनन नबी दाऊद के किताबुस सियाम चैप्टर में मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने उनको दुआ सिखाई थी रोजा इफ्तार करने के लिए, ज़हबत ज़मा वब्तल्लतिल उरूक व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास बुझ गई, रगें तर हो गई और हमारे इस रोजे का अजर पक्का हो गया अल्लाह की रजा से। यह है वो एक्चुअल दुआ जो हमें याद करनी चाहिए थी, लेकिन हमें किसी ने बताई नहीं। क्या हम सारी जिंदगी गलत ही दुआ याद करते आ रहे थे? एंड ये दुआ जो हमें बचपन से याद करवाई गई है ये भी इनएक्यूरेटली याद करवाई है। सुनन नबी दाऊद में ही वो वाली दुआ मौजूद है जो टीवी पे दिखाई जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्त व अला रिज़्क़िका अफ़्तर। ये है वो दुआ। इसमें अपनी तरफ से मिर्च मसाला ऐड करके हमें टीवी पे टेलीवाइज करवाकर ये दुआ याद करवाई गई है। नाउ एक ही हदीस की किताब में एक ही चैप्टर में दो नरेशंस मौजूद हैं। सर हमें कौन सी हदीस फॉलो करनी चाहिए? नाउ जो टीवी पे हमें दुआ दिखाई जाती है वो मुरसल रिवायत है। हदीस की दुनिया का एक रूल है कि प्रॉफिट एक हदीस कंपेनियन को बताएंगे, कंपेनियन उसे ताबई को बताएंगे और ताबई उसे तबा ताबई को बताते हैं और इसी तरह चेन ऑफ नरेशन बनती है। लेकिन इस दुआ में जो हमें टीवी पे दिखाई जाती है उसमें प्रॉफिट ने ये हदीस डायरेक्टली ताबई को बताई है, बीच में कंपेनियन का नाम मिसिंग है। इन अदर वर्ड्स हदीस मुरसल है और जो दूसरी हदीस है उसका दर्जा हसन है। ज़ईफ मींस वीक, हसन मींस गुड। In other words, ज़ईफ means silver, हसन means gold. And what believer in their sane state of mind in all their good conscience picks silver over gold? So आपके पास दोनों दुआएं मौजूद हैं। It is entirely up to you कि आपको कौन सी यूज करनी है। नबी अलैहि सलाम की तालीम करदा दुआ अब्दुल्लाह इब्न